नमो नमः। भवतां स्वागतम् अत्र। इससे पहले हमने दो श्लोकों के अर्थ को जाना। अद्य वयं तृतीय-चतुर्थयोः श्लोकयोः अर्थं जानीमः। आज हम तृतीय और चतुर्थ श्लोक के अर्थ को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादय नवीनाम अयि वाणी वीणा। पद विच्छेद करते हैं, अर्थ के लिए आसान रहेगा। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुत उच्चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अन्वय की दृष्टि से देखेंगे क्योंकि सही क्रम वहीं से आएगा। ललित पल्लवे, ललित यानी सुंदर, ललित सुंदर, पल्लवे यानी पत्रे, सुंदर, पल्लवे यानी पत्रे, पादपे यानी पौधों, पौधों में, पादपे पौधों में, लघु वृक्ष भी बोल सकते हैं आप। पादपे पौधों में यानी सुंदर पत्रों से युक्त पौधों में, सुंदर पत्रों से युक्त पौधों में एक चीज़ ये है। दूसरी पुष्प पुंजे, पुष्पाणाम समूहे, पुष्प समूहे, फूलों के पुष्पों के समूह में, पुंजे यानी समूह में, पुष्पानाम पुंजे, पुष्पों के समूह में। दूसरी चीज़ ये है मलय मारुत उच्चुंबिते, मलय पर्वत की बात है। मलय पर्वत में चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के जो वृक्षों की हवा है वो क्या है? शीतल एवं सुगंधित दोनों है। तो मलय यानी चंदन वृक्ष के, मारुत यानी हवा से चुंबित यानी स्पर्श किए गए, मंजु कुंजे, मंजु यानी मनोहर, सुंदर, मन को अच्छे लगने वाले, मनोहर कुंजे यानी स्थान में, कुंजे यानी स्थान में। क्या अर्थ हो गया? मलय मारुत उच्चुंबिते मंजु कुंजे, चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए मनोरम स्थान में। तीन चीज़ें हो गई। पहली ललित पल्लवे यानी सुंदर पत्रों वाले पादपे पौधों में, दूसरी चीज़ पुष्पों के समूहों में, और तीसरी चीज़ चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए मनोरम स्थानों में। स्वनंतीम, स्वनंतीम यानी ध्वनि करती हुई, गुंजायमान करती हुई। आपने कभी भौरों की आवाज़ सुनी होगी, आपने ओंकार के बाद नौ का उच्चारण सुना होगा, ये गुंजायमान। तो स्वनंतीम यानी गुंजायमान करती हुई, मलिनाम अलीनाम, मलिन यानी काले, अलीनाम यानी भौरे, स्वनंतीम मलिनाम अलीनाम, गुंजायमान करते हुए काले भौरों की, ततिम यानी पंक्तिम, प्रेक्षा यानी देखकर, गुंजायमान काले भौरों की पंक्ति को देखकर। ये शब्द पंक्ति में आलोक्य, ये भी वही है, ततिम प्रेक्ष ये भी वही है। स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष मलिनाम अलीनाम, स्वनंतीम मलिनाम अलीनाम ततिम प्रेक्ष, गुंजायमान काले भौरों की पंक्ति को देखकर अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। एक बार फिर देख लीजिए। ललित पल्लवे पादपे, सुंदर पत्र युक्त ही पादपे, सुंदर पत्रों से युक्त पौधों में, पुष्पों के समूह में, मलय मारुत उच्चुंबिते, चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए हुए मंजु कुंजे मनोरम स्थानों में, स्वनंतीम गुंजायमान मलिनाम अलीनाम काले भौरों की ततिम प्रेक्ष पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाइए। दूसरा देखिए। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत दुच्छलेत कांत सलिलम शलीलम तवाकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम
निनादय नवीना मयि वाणी वीणा। पद विच्छेद करिए। लतानां नितान्तं सुमं शांति शीलम चलेत उच्छलेत व्यंजन संधि। कांत सलिलम सलीलम दीर्घ संधि का ही अंतर है, सॉरी दीर्घ इकार का ही अंतर है। सलिल सलिलम सलीलम। तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। चलिए अन्वय के हिसाब से अर्थ देखेंगे। तव, तव यानी तुम्हारी, तुम्हारी किसकी? माँ सरस्वती की। ये तव किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? माँ सरस्वती के लिए। तव अदीनाम यानी ओज से भरी हुई, ओज यानी तेज से भरी हुई। तव अदीनाम वीणाम, तुम्हारी ओज से भरी हुई वीणा को आकर्ण्य यानी सुनकर, आकर्ण्य यानी सुनकर। तो क्या हो गया? तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर, हे माँ सरस्वती तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर क्या हो? लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चले। लताओं का नितांतम यानी अत्यधिक, अत्यधिक शांतिशीलम यानी शांत रहने वाला, सुमम यानी पुष्प, लताओं का अत्यधिक शांत रहने वाला पुष्प, चलेत यानी क्या? चलायमान हो, हिलने डुलने लगे। हे माँ सरस्वती आपकी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं का अत्यधिक शांत रहने वाला पुष्प क्या हो? चलायमान हो यानी हिलने डुलने लगे। एवं ये एक पहली बात हो गई। दूसरी, नदी नाम, नदियों का, कांत सलिलम यानी मनोहारी जल, सलीलम उच्छलेत, सलीलम यानी सलीलया यानी क्रीड़ा के साथ, उच्छलेत यानी उछले। प्रार्थना कर रहे हैं कवि कि माँ सरस्वती आपकी जो ओजपूर्ण वीणा है उनको सुनकर पहला क्या होना चाहिए? पहला तो ये कि लताओं का जो अत्यधिक शांत रहने वाला सुमम यानी पुष्प है वह चलेत यानी हिलने डुलने लगे। नदी नाम कांत सलीलम, नदियों का मनोहारी जल, सलीलम उच्छलेत, क्रीड़ा के साथ उछले। इसलिए हे माँ सरस्वती आप क्या करो? नवीन वीणा को बजाओ। नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोनों का अर्थ एक साथ देख लेते हैं। सुंदर पत्रों वाले पौधों में, पुष्पों के समूहों में, चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए मनोरम स्थानों में, गुंजायमान करती हुई काले भौरों की पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं का अत्यधिक शांत रहने वाला पुष्प क्या हो? चलेत यानी चलायमान हो, हिलने डुलने लगे। नदियों का कांत सलिलम मनोहारी जल, सलीलम यानी क्रीड़ा करता हुआ, उच्छलेत यानी उछले। इसलिए हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाओ। धन्यवाद बच्चों, अभ्यास करिए, निश्चित ही आपको आएगा।